रिद्धि इतनी समझदार कैसे है? ये पूछना चाहती हूँ कि इग्नोर जपनू फैमिली की अडॉप्ट। मेरी मम्मी सुनेगी तो कहेगी आपको टिप्स दो, आपका वेट कम कैसे हुआ? आरती के घर आप दोनों चले जाओ, अगर आरती के पास टाइम नहीं है अभी। हम में से कोई भी किसी को नहीं बनाता। तो 90,000 मेरे को सैलरी आई थी। बट आरती नीड्स हेल्प, आपकी मम्मी को भेजो, उसको कॉल करके समझाओ। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती, अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ब्लॉग का आंसर। और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे और मैंने क्वेश्चन कब से बोला था कि पूछ लेना, और टाइम ही नहीं मिल रहा था। इवन अभी भी हम इस तरह वीडियो बना रहे हैं। प्रभ अपना रसोई में काम कर रही है, रिद्धि का फूड प्रिपेयर कर रही है, हमारे लिए फूड प्रिपेयर कर रही है, और उसी के बीच में हम क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ताजा ताजा ब्लॉग है। और पहला क्वेश्चन है आर्यन शर्मा का, भैया आपने व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। यार सॉरी, ये नंबर तो व्हाट्सएप नंबर एक बार मैंने कर दिया था, वो मैं बड़ा खतरनाक भुगता हूँ उसका। ये तो नहीं हो सकता, मगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। सुनीता पोखरियाल, भैया इकनूर कौन है? इकनूर शिंकू और हरलीन की बेटी है और हमारी भतीजी है। काजल, I love your vlogs even as people I do admire you, but as a child psychologist I want to ask why you people still give her blended food. She doesn't need that. At least start with mashed and then solid. I'm sorry, this might you won't like it, but want to tell your children don't need teeth to chew. Their jaws are enough. They even can bite mothers without teeth. So please start गिविंग हर फिंगर फूड। बताइए जी। हम मैश फूड ही देते हैं, हम अब ग्राइंड करके नहीं देते, हैंड मैश्ड ही देते हैं। हाँ, अब हम ग्राइंड नहीं देते, शायद क्वेश्चन पहले होगा, उस समय भी हम देना शुरू कर दिया था ना प्रभ? हाँ, हमने दे दी, ये 7th मंथ से दे दिया था हमने मैश्ड फूड। पिया पूछ रहे हैं रिद्धि से कब मिलवाओगे? जब आप चाहो मिल लेना। अश्मीत को, रिद्धि क्यूटी पाई, प्रभ ऑलराउंडर बेस्ट एंड यू रिस्पेक्टेबल पर्सन। थैंक यू सो मच अश्मीत कौर। जुनेजा शॉर्ट्स, हेलो भैया और भाभी कैसे हो आप? राधे जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप भाभी जी को बहुत 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 प्यार दें और उनकी हेल्प करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक लड़की को और क्या चाहिए कि उसके हस्बैंड उनको समझें, और आप वो अपनी तरफ से बखूबी निभाते हैं। आप सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। बट प्रभ जी आई लव यू, आप प्योर सोल हो। इतनी तारीफ है, हमने क्वेश्चन बोला था। बहुत अच्छे हैं आप, मेरे तो फेवरेट हो। मैं 2 ईयर से आपको देख रही हूँ, बिना देखे रहा नहीं जाता। जब से रिद्धि बेटी हुई है तब से तो रिद्धि व्लॉग की जान है। मेरे कोई बेबी नहीं है, रिद्धि को देख के ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ही है। उसकी गुड मॉर्निंग वाली स्माइल, हाय, क्वेश्चन कोई नहीं है, बस दिल से आपके लिए, आप सबके लिए प्यार। थैंक यू जुनेजा शॉर्ट्स। और आपका रियल नेम तो पता नहीं, शायद सरनेम है जुनेजा ना? सविता राणा, मुझे तो आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। पूछना क्या, सब जानते ही हैं, इतने टाइम से देख रहे हैं आपको। बट फिर भी एक सवाल, आपके विलेज का नाम? मैं उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी गढ़वाल कोट द्वार से। हमारे विलेज का नाम घनियोली है। मम्मी के पापा के साइड से घनियोली, मंगलता साइड पड़ता है, अल्मोड़ा से आगे जाके बड़ा छीना। और मम्मी के साइड है नैनी, तलनैनी, मलनैनी में हम रहते हैं, जागेश्वर मंदिर से आगे आता है। शुभ मप, आपकी पूरी फैमिली को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है, ऐसे हमेशा खुश रहो आप लोग। थैंक यू जी। शुभमन नेगी, मेरा क्वेश्चन है कि रिद्धि इतनी समझदार कैसे है? क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों समझदार हैं। खुद की तारीफ ही कर लो आप बस। और कैसे होगी समझदार भाई, है ना? रूपाली वर्मा, गिरीश जी, मैं आपके और आरती के सारे व्लॉग देखती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इग्नोर जपनू फैमिली की अडॉप्ट की है क्या? कहाँ से, वो किसकी बेटी है? देखो जी, वो उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने जितना बताना था ऑलरेडी बता दिया। क्या और लेना इसको है, क्या वो लेना है उसकी मम्मी को, उसके पापा को? तुम क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? बेटी है, उसको प्यार मिल रहा है, उनको बेटी का प्यार मिल रहा है, इनफ है। प्रिया, रिद्धि का YouTube चैनल बनेगा? यार सोचा था मगर नहीं अभी बन तो हमारे ही नहीं चल रहे, हमारा ही नहीं बन पा रहा।
प्रियंका का करली हेयर कॉस्ट क्या रहा? कॉस्ट आपका करली करने का? ये अराउंड 5 to 6,000। 5 to 6,000। मेरी मम्मी सुनेगी तो कहेगी "आ!" उमा फातिमा, मुझे आपके घर बहुत प्यारा लगता है। मेरा भी सोना है कि सामने आपके जैसा घर हो। अच्छा, सपना लिखना होगा। आपके जैसा घर हो, एकदम परफेक्ट है हर चीज, और कितने प्यार से अपने सजाया है। मुझे बहुत खुशी होती है आप दोनों के लिए। आप ऐसे ही खुश रहिए हमेशा, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच जी फातिमा जी। और शैलजा शर्मा, बड़े भैया और भाभी कब आएंगे और आप लाइव सेशन कब करोगे? बड़े भैया भाभी घर में आए हुए हैं, आपको पता है जो हैपनिंग हुई है, और लाइव सेशन लेट्स सी फैमिली के साथ ही करेंगे पूरी। और फूल कुमारी, क्या पूछे? सब अच्छा है, एंड आप एंड प्रभ मिलकर पॉजिटिवली घर मैनेज करते हो, बहुत अच्छा। परेशानियां तो होती हैं पर मैनेज करना बड़ी बात है, शिकायत करने से कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच जी। और मैं ये रैंडम क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ऐसे आंसर कर रहा हूँ, ऐसा कोई फिल्टर नहीं कर रखा मैंने इन क्वेश्चंस को। व्लॉग ही चाहिए बस, कह रहे हैं। अनु चौरसिया, मेरा नाम भी ले लेना। ये ऐसे मेरी कोई सवाल नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत प्यारे भी। रिद्धि को बहुत सारा प्यार, लव यू रिद्धि बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। जसविंदर पंजाबन, दिल्ली मीटअप कब करोगे? एंड अब तो बस आपके न्यू होम में पूरी फैमिली को एक साथ देखने का है, तभी अच्छा लगेगा जब पूरी भट्ट फैमिली एक साथ होगी। और आपको एक और बात बतानी है कि मैं भी डॉग लवर हूँ, और मैंने अपने घर में एक स्ट्रीट डॉग रखी थी। बचपन से फीमेल डॉग थी, वो बेचारी 6 साल रही हमारे साथ। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, एक दिन के अंदर अंदर वो हमें छोड़ के चली गई, जैसे सिजुका चली गई थी। मेरा मायका यमुनानगर में है, मैं स्पेशल उसको देखने दिल्ली से यमुनानगर गई, पर लोग पता नहीं क्यों मजाक बनाते हैं कि कहते हैं कि कुत्ते के चक्कर में इतनी दूर से आ गई। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते किसी की फीलिंग्स को। प्लीज आप भी प्रे करना कि मेरी जूली की आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल जी, जीव जीव होता है। इवन मैं डॉग ही क्यों, मैं तो ये भी बोलता हूँ मच्छर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डॉग। अगर हम किसी भी तरीके से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत ही है। इवन कहे सांप क्यों ना हो, चाहे वो घर में सांप घुस गया है, आप कुछ नहीं करोगे, चुपचाप अपना करके चला जाएगा, क्योंकि ये धरती सबकी बराबर है, ये सिर्फ हमारी नहीं है। इंसान इतने मीन हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारी है, ये हमने ये जगह ले ली, ये घर हमारा है बस, तो अब इसमें हम ही रहेंगे। जैसे चूहा आया था हमारे घर में, वो आ गया भाई चलते फिरते, अगर हमारी चीजों को नुकसान कर रहा है तो उसका बचाव करो और चूहे को सेफली ले जाके बाहर छोड़ दो। सांप आ गया अपने आप चला जाएगा, है ना, मगर उसको मार देना कर देना। और यही मेरा मैसेज है कि डॉग तो बहुत दूर की बात होगी, डॉग तो अपने बच्चे होते हैं, कोई भी चीज अपना बच्चा ही होता है। इवन नोबिता के टिक्स भी निकलते ना, कभी टिक्स को मारा नहीं है। टिक्स को उठाऊंगा, अच्छी सी जगह उठा के उसको झाड़ियों में कहीं रखाऊंगा, फेंकाऊंगा, मगर कभी भी, ये 8-9 सालों से हुआ परिवर्तन, उससे पहले मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो सभी प्रे करना जूली के लिए एंड इवन शिजुका के लिए। हमें तो कभी कभी लगता होता है कि कहना थोड़ा और सा लगेगा कि मे बी रिद्धि शिजुका का ही शिजुका दूसरा रूप जन्म है, हो, हाँ। क्योंकि मम्मी अक्सर बोलती होती कि जब शिजुका गई कि अच्छा अब मैं तेरी सेवा नहीं कर पाई, तू अच्छा जन्म लेके हमारे घर में फिर से आना, फिर मैं तेरे को बहुत प्यार करूंगी। तो मे भी क्या पता रिद्धि इतनी समझदार है, इतना कुछ है, वो कुछ भी नहीं पता ना, सर्कल कुछ भी हो सकता है। तो यही बात है। नीलम मराना, नीलम मराना है ना, आपने कहा था आप उत्तराखंड की रीति रिवाज से शादी करोगे, कब करोगे? अब तो बच्चा हो गया। मगर फिर भी करेंगे, ये तो 10 साल में करें, जब हमारी पता शादी को नहीं, 10 साल होगा, है पता नहीं। ये देखेंगे अब। पता नहीं, पर करेंगे, करेंगे जरूर। जो कहता हूँ वो करूंगा जरूर, पर कब करूंगा ये नहीं पता। मैंने तो बंजिंग जंपिंग भी करनी है, दोनों ने हक करके ऊपर से छलांग लगानी हाँ, है, वो कब का सपना है वो हमारा। करना ही करना है। शशि जेलिया, ब्यूटीफुल पिक्चर, दादी माँ वाली ड्रेस डाली है रिधि ने, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू जी। राधु दानू, जब भैया आप दोनों हस्बैंड वाइफ ऑफिस जाते हो तो रिद्धि को कौन देखता है घर में? प्लीज मैसेज का रिप्लाई जरूर करना। ये ऑलरेडी हमने दिखाया था, उसको घर में नहीं, वो हमारे साथ ही जाती है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक क्रैच है, वहां पे वो रहती है, वहाँ 8-9 नैनियां हैं, उसकी टेक केयर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और हम हैप्पी है उसकी ग्रोथ को देख के, बहुत एक्टिव हो रही है वहां पे रह के ना, और बताते रहते हैं वो बहुत शरारतें करती है रिद्धि, क्रोलिंग करती रहती है पूरे उधर, और सभी नैनियां उसको संभालने में लगी, रिद्धि 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 रिद्धि।
तो और रिद्धि अच्छा सबकी एक्सपीरियंस, फेवरेट भी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिनू राजपूत, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू जी। नब्बू सिंह, हेलो क्यूट कपल, मेरा सवाल प्रभ जी से है कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाया था? मैकडी के बर्गर। मैकडी के बर्गर खाए थे मैंने बहुत। बहुत क्रेविंग होती थी इनको, और मैंने भी पूरी कोशिश की कि इनकी क्रेविंग को बुझाया जाए, मगर डांटता भी था। मैं कहता था आधा खा लो, एक खा लो, दोनों एक मील लेके खा लेते हैं, ऐसे करके उस समय मैं भी मोटा हुआ, फिर प्रभ भी वो मोटी हुई। दीपिका चोपड़ा, राधे राधे भैया, आप लुधियाना कब आओगे? मुझे भाभी और रिद्धि से मिलना है। लुधियाना तो अभी रास्ते में आता रहता है जब पटियाला जाते हैं, मगर ऐसा अलग से कोई प्लान अभी तक है नहीं। मोलियार, नमस्ते गिरीश एवं परिवार, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मेरा सवाल है कि उत्तराखंड का टूर कब है, और दूसरा कि आपका कोई वीडियो सॉन्ग आने वाला है कोई, जैसे आपने पहले भक्ति सॉन्ग किया था रघुवंशी जी के साथ? बिल्कुल नहीं, उस साइड अब मेरा ध्यान ही नहीं है, ना मैं कोई मूवीज के ऑडिशन दे रहा हूँ, ना मैं उस साइड हूँ। अब मैं अपनी फैमिली में अपने साथ अपने लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे को अपने घर में ही रहना बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को वैसा है ही नहीं है, करके भी मैंने क्या ही करना है कुछ भी करके। तो मेरे थोड़े ना सपने डाइवर्ट हो गए हैं शादी के बाद, और रिद्धि के बाद तो बिल्कुल ही। अब तो मैं अपना हैप्पी जो टाइम है वो एंजॉय कर रहा हूँ प्रभ के साथ। मेरे लिए यही सक्सेस है। मेरे माँ बाप मेरे को प्राउड से देखते हैं, मेरी वाइफ मेरे को प्राउड से देखती है, मैं इनको प्यार प्राउड से देखता हूँ, बस यही हमारी सक्सेस है। और निर्जा बंधन, मैंने कुछ पूछना तो नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप नोबिता और रिद्धि की रील्स बनाओ अपनी वॉइस में प्लीज। हाँ, मैं बना रहा हूँ, आप देखते रहो, बनाता रहता हूँ। विशाल ठाकुर, प्रभदी इतने अच्छे से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा लेती हैं, बताइए। कैसे पता नहीं, खुद ही पता होता है कि ये काम करना है तो उठ के कर लेती हूँ। क्योंकि अब ऐसा है ना कि घर में घुसते ही घर के काम दिखते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। और हर एक चीज मैनेज करना, मतलब अंदर चुभता है ना, ये मैनेज नहीं है इतना। कि मैं बैठा होता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं एडिट कर रहा हूँ यार, बेड पे उठ जाओ, पहले बेड में को ठीक करने दो। मैं कह यार हो जाएगा, बाद में कर लेना। नहीं 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 नहीं, अभी करना है, उठो। ऐसे करती है मेरे साथ। प्रियंका शर्मा, मेरा मेरा फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, बस आप बहुत अच्छे मैनेज करते हो। अच्छा है, जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए, और पढ़ना प्लीज, जरूर पढ़ना प्लीज। हाँ जी, थैंक यू प्रियंका जी। लक्ष्मी की दुनिया, आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दो ताकि मैं अपने भाई का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकूं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। प्रभ बहुत प्यारी है, हार्ड वर्किंग है। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक बार मिलना जरूर आना, इंदिरापुरम निर्भी आरती हाउस। ओके, लक्ष्मी की दुनिया को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लक्ष्मी की दुनिया 4837 करके इनकी आईडी है, तो देखिए क्या कंटेंट बनाते हैं। और मैं आपको सजेशन भी ये देना चाहूंगा कि आप सिर्फ YouTube को ऐसा मत सोचो कि इसी से आपकी इनकम आएगी और फिर आप अपने भाई का ट्रीटमेंट करवा पाओगे। ये तो वो वाली बात होगी कि मैं अंडा खरीद लेती हूँ, फिर अंडे से मुर्गी होगी, मुर्गी के अंडे देंगे, अंडे से मुर्गी, फिर हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत टफ काम है। और हर कहीं मतलब कि ऐसा सोचे कि आराम है, और बिजनेसों की तरह ही बिजनेस है। तो आप साथ में कुछ और काम जरूर देखिए जिससे आप अपने भाई की हेल्प कर पाओ, और साथ साथ यूट्यूब जरूर ट्राई कीजिए, और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से जरूर जीत होगी, मगर मैं ये जरूर, झूठी अपने आप को दिलासे इच्छाएं रखना मेरे को लगता है कि गलत है। हाँ, मेहनत जरूर करो, मगर ये नहीं है कि वो होगा तभी ये होगा। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप भाई के साथ जाके सेवा भी कर सकती हो, जरूरी नहीं है फाइनेंशियली ही करो, आपको उसको वैसे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। तो थैंक यू। कनिका खनन, मेरा क्वेश्चन है कि आप प्रभ टायर्ड नहीं होते? आप बहुत काम करते हो। मेरा वेट 2 बेटियों के बाद 107 हो गया था, क्या करूं? आपको टिप्स दो, आपका वेट कम कैसे हुआ? मैं तो डाइट और वर्कआउट दोनों कर रही हूँ, उसी से ही कम हुआ और उसी से ही कम होगा। तो मम्मी जो आफ्टर डिलीवरी होते हैं ना, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं कि हमें वो टफ वर्कआउट नहीं करना, आप वॉक करो, लाइट वर्कआउट करो, मसल्स को दोबारा अपने रिकवर करो, वही वर्कआउट है, उसी से ही लूज हुआ मेरा वेट। नंदू 283, मैंने पूछना कि रिद्धि इतनी क्यूट क्यों है, मुआ। बस है, अब क्या करें। सुकन्या चौधरी, कुछ नहीं पूछना, बस आपकी फैमिली में खुशी बनी रहे, किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहना, क्योंकि YouTube ट्रेंडिंग में है कि आजकल कंट्रोवर्सी के लिए, और मेरा नेम ले लेना वीडियो में। बिल्कुल जी, ले लिया आपका नाम। और मैं तो अब कंट्रोवर्सी से दूर हूँ यार, चाहे मेरे को 5 व्यू आए, चाहे 10,000 व्यू आए, चाहे 5,000 व्यू आए, चाहे 1 लाख व्यू आए, मैं अब कोई कंट्रोवर्सी के बीच में पड़ना नहीं चाहता। सामने से चाहे मेरे को चाहे जितने मर्जी आग के गोले फेंक दे कोई,
मैं अब हाँ रिप्लाई नहीं करने वाला, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में पूरा खुश हूँ, जॉब कर रहा हूँ और इनफ है सब कुछ। सब तो कुछ है। अब धीरे धीरे लोन भी उतारते रहेंगे, मगर अब कोई भूख नहीं है किसी चीज के लिए। सुमन सिंह, रिद्धि प्रभ जैसी लगती है। ओ ओ वाह, थैंक यू, इसीलिए क्यूट है वो। पायल फूड एंड व्लॉग्स चैनल 2905, आपका वीडियो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई लव रिद्धि, प्लीज टेक माय नेम, मोटिवेशन कपल योर। थैंक यू पायल जी। कनिका खनन, मेरा क्वेश्चन है कि आप प्रभ ये वो हो गया ना, टायर्ड नहीं होते करके। एनीवर्स, माय नेम इज पूजा, हरियाणा से। रिद्धि, थैंक यू जी। कवलजीत, मैं मुझे आप सबसे मिलना है, रिद्धि को लाइव गोद में उठाना है, जप्फी डालनी है, कब आऊं बताओ ब्लेसिंग। जब मर्जी आ जाओ कमलजीत जी, और जल्दी से आओ क्योंकि वो बड़ी हो रही है, फिर गोदी में नहीं आएगी। हाँ, अभी आ जाओ। मोहिनी सक्सेना, प्रभ मैम आप अपना मेकअप प्रोडक्ट शेयर करो प्लीज एंड लव यू ऑल। बताओ जी क्या मेकअप प्रोडक्ट्स रहते हैं आपके, वैसे तो करती नहीं हो। मैं वैसे मेकअप नहीं करती, मैं सिंपल बेबी क्रीम लगाती हूँ। लिपस्टिक, लाल बेबी रंग की लिपस्टिक बहुत हॉट टॉपिक है। मैं बेबी मॉइस्चराइजर जो होता है वो लगाती हूँ रेगुलरली अपने फेस पे, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं लगाती। और साथ में मैं यूज करती हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के मेरे पास 2 शेड है, पहले रेड होता था, अब मैंने एक और खरीदा है, तो अब 2 हो गए हैं। तो मैं 2 शेड है वो चेंज कर करके लगाती रहती हूँ। श्वेता बिष्ट हैं, वो कह रहे मेरा नाम ले लेना बस काफी है। ले लिया जी, बाकी कोई सवाल नहीं है, ठीक है जी। लाइफ मोहरी, दीदी का मेकअप वीडियो और कपड़े का कलेक्शन प्लीज दिखाना, लव यू, लव फ्रॉम। मेरे कपड़े का कलेक्शन अगर देखेंगे 2 साल का ब्लॉग बनेगा। बहुत ज्यादा कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं मेरे और पास उसके में। बाद भी कपड़े नहीं कहना, एक इनकी तकिया कलाम है। शिवी रावल, बस एक ही बात पूछनी थी गैस कि आरती के घर आप दोनों चले जाओ, अगर आरती के पास टाइम नहीं है अभी तो वो भी हैप्पी हो जाएगी। बात घर जाने की नहीं है, हम तो घर गए हुए हैं बहुत बार, प्रभ भी गई है हमारे साथ एक बार, है ना, एक बार गए हो ना आप। हाँ, तो बात ये है कि हमने नया घर लिया है, तो हम चाहते थे कि प्रभ घर में आरती घर में आए और हम उसको अच्छे से ट्रीट करें और अपने जवाई का अच्छे से स्वागत करें, ऐसा हमारे मन की इच्छा है। और जब वो घर में आएंगे तो अच्छा लगेगा, मगर अब टाइम हमारे पास भी नहीं है इतना कि हम इतनी दूर जा पाए दिल्ली। लाइफ जब बहुत होगा बिजी है, आप तो खुद ही जरूर, कमेंट कर अगर रहे कोई हो। कुछ होगा तो जरूर जाएंगे। मन को, और ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, लॉट्स ऑफ लव। कहना कुछ नहीं, प्रभ दीदी ਨੂੰ देख के ਉਹਨੂੰ के मुंह बंद हो गए हैं जो ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਜੌਬ ਵੀ ਬੇਬੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਲਵ ਯੂ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰਾ, ਦੇਖਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਟ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੀਡ। थैंक यू जी, तुसी बड़ा मतलब कि खतरनाक कमेंट कर रहे हैं कि मुंह बंद कर देते। देखो जी, यही है, अपने काम से जवाब दो। अपने मेरे को एक लड़के का कमेंट भी आया, उससे ना वो जिम का ट्रेनर ट्रेनर है, ट्रेनर नहीं है, मतलब कि वो कुछ प्रोडक्ट बेचता है, तो वो प्रोडक्ट मैंने लिया था, मैंने बोला भी हर्बल लाइफ करके, बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट है, वॉस्ट प्रोडक्ट है। तो वो मेरे को मैसेज करके बोलता कि मैंने वीडियो डाली थी ना पेट वाली, इसमें पेट मेरा बड़ा हो गया था 3-4 महीने पहले, हमने वीडियो बनाई थी एक कॉमेडी, तो उसने ना मेरे को पोक किया, क्यों भाई पेट क्यों निकल गया। तो आज ही मैंने उसका रिप्लाई किया है, मैंने कहा कि कह रहा ग्रीश भाई क्यों पेट क्यों निकल गया, मैं कहा ग्रीश भाई बॉडी कैसे बना ली। उसको रिप्लाई करके उसको भेजा, वो भी बिना प्रोडक्ट के। तो जवाब आपका काम करता है, आपको जवाब अपने काम से देना होता है, ऐसा लड़ाई करके क्या फायदा। और बड़े पॉजिटिवली हेल्दी बात हुई हमारी, और उसने कहा कि या यस यू डिड इट, है ना, तो बड़ा अच्छा लगा। राधिका गोस्वामी, आप सबको लेकर वृंदावन आओ भैया, और एक बार आंटी जी को लेकर आए और रिद्धि अंकल जी को सब लेकर आओ प्लीज, मेरे घर से उनका लास्ट टाइम मिले तो घर नहीं बुला पाई आपको प्लीज। देखो जी, वृंदावन तो जाएंगे, मगर वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, और मुझे भीड़ से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं अभी पिछले 2 साल पहले होली मनाने गया था, बांके बिहारी जी के उधर गया अपने दोस्त के साथ, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। इवन जो लेडीज हैं उनके साथ मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा मिसबिहेव होता है उस भीड़ में। वो किसी भी जगह में हो, जो सिर्फ उस जगह की बात नहीं कर रहा, गुरुद्वारे में हो और कहीं भी जहाँ पे भीड़ होती है, मेला लगा हो, कुछ भी हो। तो मैं अब वो एक सोचता होता हूँ कि किसी और दिन चले जाएंगे जिस दिन कोई इवेंट ना हो। और वृंदावन में नॉर्मली भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो वृंदावन की धरती में जरूर आना। प्रेमानंद जी को, उनके आश्रम को ही मिल के आऊंगा, चाहे बाहर से ही मिल के आऊं, उनको जरूर मिलना है। और यही है।
पप्पू कनकेर, रिद्धि बेबी लव यू। हेलर एट ह्यूमिनिटी। पर अब ये जो करली हेयर आपने करवाए हैं परमानेंट हैं क्या? क्या कॉस्ट रहती है बता सकते हैं? आप दोनों की जब लड़ाई होती है तो नाराज होते हो, पहले कौन बनाता है, गिरीश भाई या आप? बताओ। हम में से कोई भी किसी को नहीं बनाता। वो वाला रिप्लाई तो हमने दे दिया था ना। हाँ। और हमारा पता नहीं, हम लड़ाई ऐसे बहुत खतरनाक लड़ाई भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाता है कि तुम ऐसे तुम ऐसे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट और ज्यादा ही हो गया, सो गए हैं सुबह तो पता ही नहीं लगता कि हमने लड़ाई भी की थी। तो हम ऐसे ही अपने आप में बातें शुरू कर लेते हैं एक दूसरे से, तो कोई मन में ऐसा होता ही नहीं है कि हम 3 3 दिन 4 4 दिन बात ही नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी नहीं ऐसा। वैसे तो हमारी छोटी लड़ाई होने, बहुत बड़ी लड़ाई होने के बाद 5 10 मिनट के बीच में हम कोई बुला ही लेता है एक दूसरे को, तो क्योंकि रह ही नहीं सकते बिना बुलाए एक ही घर तो में, बस कैसे उसके बिना बाद बात पता के नहीं, रहेंगे। और यही सीखा कि वो एक फ्रिक्वेंटली मूवमेंट आता है एक, वो फिर गुजर जाता है। अच्छा मूवमेंट भी गुजर जाता है, गुस्सा भी गुजर जाता है, फिर उसके बाद क्या ही किस चीज का गुस्सा करना, क्या करना है वो। इसलिए मेरे को लगा हमारी इस तरह की कोई लड़ाई नहीं। आप बताओ। हाँ सही है, वही है हम्म? कि हम रह ही नहीं पाते, फिर बाद में हम बात कर लेते हैं। हम्म। और जिसको पता होता है कि मेरी थोड़ी गलती है ना, वो थोड़ा ऐसे वो थोड़ा पहले ही ज्यादा चुप कर प्यार जाता से, है। हाँ हाँ। थोड़ा ज्यादा प्यार से बात कर लेता है। ट्रेडिंग विद इंजीनियर मिलना है भाई, बहादुरगढ़ आना तो मिल के जाना। पता नहीं भाई कैसे मिलेंगे। पहाड़ी व्लॉग। भाई जी एक सवाल था, वैसे छोटे बालों को संभालना बेहद मुश्किल है, तो इसलिए आजकल सर्दियों में डैंड्रफ बहुत हो जाता है, फिर आप बड़े बालों को कैसे मैनेज रखते हैं, और आपके इतने घने बाल कैसे हैं, इसका राज ये प्रश्न मेरा कि आखिरी बालों की केयर आपने कैसे कर लेते हो? हाँ देखो चलो। मैंने कई बार प्रोडक्ट की ऐड की है, वो सिर्फ ऐड होती है, उन लोगों पे विश्वास मत किया करो। वो करना पड़ता है यार, आप पापी पेट का सवाल है, थोड़ा काम करेंगे तभी है। मेरा मानना कि झाग होता है बस हर एक शैम्पू में, परब का नहीं है मानना, मेरा मानना है कि ये तो एक इनका पर्टिकुलर शैम्पू है। कौन सा यूज करते हो आप? पेंटिन क्या है वो? मेरे को कोई भी शैम्पू दे दो, इवन साबुन भी होगा मैं वो भी लगा लेता हूँ। कभी सोचा नहीं, मेरे को लगता है टेंशन सबसे बड़ा राज है बाल झड़ने का या खत्म होने का। अगर बाल, स्ट्रेस। हाँ स्ट्रेस, अगर छोटे से भी बाल में टेंशन लो ना हो जाएंगे, और गंजे भी हो गए तो क्या बड़ी बात है, विग चलते हैं मार्केट में, ये अगर सोचे तो आप गंजे भी नहीं होंगे और बाल हेल्दी भी रहेंगे। और मैं 3 दिन बाद तो मैं अपने बाल धोता हूँ, रोज नहीं धोता हूँ, और कंघी मारता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली। और बस यही केयर करता हूँ, और कोई शैम्पू कुछ इस तरह नहीं, सीरम यूज करता हूँ, तेल यूज नहीं करता हूँ। वो कोई भी सीरम आप ले सकते हो, बस इतना ही है, कोई जो खास मेरा है नहीं काम। रश्मि यूनानी, पर अब आप इतनी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक का नाम बता दो जी, कोई बात नहीं। ये है मेबेलिन की सुपर स्टे लिप ग्लॉस। जगदीश टोडी, सैलरी नहीं बताऊंगा। वो नहीं बताते हम। सैलरी ये है कि हमारी जो लोन की किस्त है, 25 लाख का लोन है मेरे ऊपर। 25 लाख का कर्जा है, उसकी किस्त निकलने के बाद, जो घर में थोड़ा बहुत सामान लिया है उसकी किस्त निकलने के बाद, घर का खाना पीना खाने के बाद, तो 5 10 हजार हम बचा पाते हैं अपने लिए, रिद्धि का खर्चा, नोबिता का खर्चा सब करने के बाद, फिर वो 5 10 हजार जोड़ के हम ट्रिप कर लेते हैं। तो ये है। बाकी अगर कहीं से कोई जैसे कहीं की पेमेंट आ जाती है, जैसे कोई मैंने प्रोडक्ट कोई ऐसा ऐड वूड किया, तो वो पेमेंट मैं डायरेक्टली अपने लोन उतारने में कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो कृतिका कुमारी, भैया आईआईटी बाबा के बारे में आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो वो बेचारा परेशान है यार, इंटेलिजेंट आदमी है मगर परेशान है जिंदगी से, इतना इंटेलिजेंट है, मैं उसकी मार्कशीट देख लेना आप हिल जाओगे। तो ऐसे आदमी की बस तरस ही किया जा सकता है, और क्या किया जाए, बातें तो वो सही करता है, अब क्या करें, लोगों को हजम नहीं होती हैं, कुछ बातें ज्यादा गलत कर देता है, मेरी तरह ही है, पागल है, जैसे मैं तरस का पात्र हूँ वो भी तरस का पात्र है। स्वाति का जी बोला, नो क्वेश्चन, बस यही कहना था कि बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट सन, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट पापा, बस चेंज मत होना, ऐसी सबको साथ लेके चलना, फिर मैं लाइफ में अप डाउन को इतनी इजीली हैंडल करना, यू आर द बेस्ट। थैंक यू जी। और आपको वो दिखता है तो थैंक यू सो मच, बाकियों को कईयों को नहीं दिखता, जैसी जिसकी नजर वैसा उसका मन है ना, आपकी नजर अच्छी होगी। पूजा वर्मा, अगर आप नजर में बिलीव नहीं कर, नजर की बात आई करते तो क्या प्लीज आप ये बता सकते हैं कि अब तक की आपकी सबसे हाई इनकम कितनी? इसमें यूट्यूब, इसमें इनकम बताने का, नजर का क्या बताना है आपको? ये हमारा लाइफस्टाइल देख के जिसने नजर लगानी गई ऐसे लगा देगा। हाँ, तो घर उसमें ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो पर मैं फिर भी बता देता हूँ, मेरी हाईएस्ट यूट्यूब की इनकम
एक मंथ में आई थी 90,000, उससे ज्यादा कभी नहीं आई। लोगों को लगता होगा कईयों को लाखों करोड़, हाईएस्ट 90,000। उसके बाद आज तक 90,000 नहीं, वो भी मेरे को लगता है 2.5-3 साल पहले की बात है। तो 90,000 मेरे को सैलरी आई थी महीने की, उसके बाद कभी नहीं आई। और मैं आपको इनकम नॉर्मल भी बता देता हूँ, 5-6 हजार अगर आपके व्यू डेली आ रहे हैं तो आपकी सिर्फ 20 से 22 हजार आपका बनता है मंथली। और महीने में वीडियो डाल रहे हो रोज बिन नागा, इवन शॉर्ट्स भी डाल रहा हूं उसमें, तो इतना जाके इनकम बन रहा है। आज क्लियरली आप सबको बता दिया, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर से पूछ सकते हो, उनकी इनकम ज्यादा होती है जिनकी मिलियंस में। सौरभ जोशी ब्लॉग है, वो करोड़ों में है उनका काम, क्योंकि वो मिलियंस में जा रहे हैं यार। 10-10 मिलियन एक दिन का, और कहाँ 6,000, 7,000, 10,000 एक दिन का, बहुत फर्क है। मगर हाँ, एक मध्य परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है 20-25 हजार, 22,000 भी। और मिनिमम टू मिनिमम मेरे को आई भी नहीं है। 1-2 मंथ ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी मैं कई बार व्लॉग डालने बंद कर देता हूँ बीच में, क्या ही, तो मिनिमम 10 जैसे 87 रुपये चल रहा है डॉलर, 8,700 रुपये होना जरूरी है, $100, नहीं तो पेमेंट नहीं आती है। तो 1-2 महीने इस तरह भी जाते हैं, कई बार पेमेंट नहीं आती है, तो फिर 2 महीने की मिला के आती है। तो ज्यादा हम डिपेंडेंट है नहीं यूट्यूब से, तो बस अब नहीं है जॉब के बाद, इसलिए बहुत माइंड रिलीफ है, मतलब कि बड़ा रिलैक्स होके, बड़ा प्योर होके सब बातें आपसे कर रहा हूँ। नहीं तो पहले छुपाना पड़ता था, करना पड़ता था, आपको ही लेना देना ही नहीं है। तो नेहा भैया, नॉट एनी क्वेश्चन बट आरती नीड्स हेल्प, आपकी मम्मी को भेजो, उसको कॉल करके समझाओ। बट देखो यार, ये आपने इतना बड़ा मैसेज बोला है, मेरे को सब समझ में आता है, और जितना कोशिश की जाती है उतना समझाने की कोशिश की जाती है, मगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आदमी की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, अगर मैं यहाँ पे हूँ, प्रभ यहाँ पे है, तो हमारा ही कसूर है और हमारा ही सब कुछ है। और मेरे को लगता है कि आदमी को अपनी लाइफ खुद इंडिपेंडेंट होके सुधारनी चाहिए। खुद के फैसले ही हमें मरवाते हैं, और समझना होगा तो खुद ही समझना होगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। किसी के समझाने से प्रेमानंद गुरुजी भी यही बोलते हैं, हर कोई, गीता यही बोलती है कि अगर आपने कुछ करना है, चेंज करना, तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। अब हम कह सकते हैं, और कहने वाला बुरा बन जाता है। किसी को भी कहो, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आप बात कर रहे हो तो आप बुरे बन जाओगे, कभी भी कोशिश मत और करना। करनी भी नहीं चाहिए, कभी हस्बैंड कोशिश वाइफ के मत बीच करना, में बात करनी भी नहीं चाहिए, किसी के बीच में बात नहीं करनी हाँ। चाहिए यार, क्योंकि बाद में आप बुरे बन जाओगे। क्यों ये कहेंगे कि क्या ये इसको पड़ी है, इसका अपना कोई मतलब होगा। तो इसलिए अब मैं इस टॉपिक से दूर हूँ। हाँ, अगर जो भी उसको नीड पड़े, हेल्प की नीड पड़े, मैं ऑलवेज देयर, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो जो बोलेगी, जैसा करेगी, वो हम करने के लिए तैयार हैं। और वो भी खड़ी है, ऐसा नहीं है वो भी, हाँ, हाँ, वो भी हमारे अक्सर, लिए खड़ी है। जैसे अब मेरे को लोन लिया था तो उसमें भी उसने बहुत हेल्प करने के लिए मेरे से पूछा, मगर मैं अब इन पचड़ों से दूर हूँ यार। और सबके अपने अपने जिम्मेवारी, अपने अपने कर्माज हैं, वो अपने अपने तरीके से भुगतते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपने इतना बड़ा मेरे को मैसेज पढ़ा, मैंने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें अजीब भी हो सकती हैं। पायल कश्यप, मेरे को बस यही पूछना है कि प्रभ दी से जब उनकी सिस वापस गए तो आपने दिखाया नहीं, एंड आप लोग बहुत अच्छे हो, गिरीश भैया अच्छे हस्बैंड हैं, आप बहुत अच्छे से चीज सबको मैनेज करते हो, लॉट्स ऑफ लव। हमने दिखाया नहीं, दीदी गई जब। बिजी होंगे, ब्लॉग नहीं बना, हर टाइम ब्लॉग नहीं बना पाते यार, सच में। देखो अब परब हम्म। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, रिद्धि को संभालो, रिद्धि को संभालो, मैं रिद्धि को संभालने लग जाता हूँ, हाँ। और इधर हम रिद्धि को देख भी रहे हैं कैमरे में, तो बड़ा ऐसा हो जाता है। साथ साथ कैमरा लगा रखा है, उसमें देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ कैमरा खोलने का टाइम मिलता है। अभी भी काम करते करते हो गया सारा। हाँ, थोड़ा बचा है, मैं वही पूछ रही थी, लंच में ले चले। नहीं नहीं, लंच नहीं, लंच आज बाहर करेंगे। और कहते हैं ना, मैं प्रभ के ऊपर बड़ा वो करता हूँ, अत्याचार, उससे रसोई में किसने कहा कमेंट आ रहे कि आप प्रभ को रेस्ट बिल्कुल नहीं दे नहीं, मुझे, मेरे ऊपर मेरा पति कोई अत्याचार नहीं करता, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके लिए खाना बनाना, और और ऐसा हम कोई कोशिश बर्डन करते नहीं हैं है। एक ही टाइम खाना बनाने की, ऐसा हाँ। नहीं है अगर रात को बनाया तो वही दोपहर में खाएंगे, वो बनाते वक्त एक बार व्लॉग में दिख जाता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे अभी इन्होंने सैंडविच बना लिए, तो अभी वो टाइम नहीं है इनके पास, थके हुए हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, तो ये दोपहर का खाना हम बाहर खा लेंगे, एक थाली में हमारा दोनों का हो जाता है। एक थाली लेते हैं, 5 रोटियां होती हैं, 2.5 रोटी एक खाते हैं, 2 रोटी या तो 2.5 मैंने खा लिया, बस हो गया इनफ। तो शाम को थोड़ा कॉफी कॉफी पी ली, तो ज्यादा खाने में जोर ही नहीं है। अब रसोई से जितना जल्दी आप निकल जाओगे ना बाहर, उतनी ज्यादा बीमारियों से दूर रहोगे। रसोई में घुसे रहना, बनाते रहना, बनाते रहना, वो लोगों को लगता होगा क्योंकि व्लॉग में हम उतना ही दिखाते हैं खाना बन रहा है, मगर इतना बर्डन नहीं। जब इनका मूड नहीं है तो नहीं, रेस्ट है, हाँ, जब नहीं मेरा खाना मन बनाना, नहीं करता तो मैं नहीं भी बोलते बनाती, नहीं खाना ऐसा बनाना, कुछ मैं नहीं। कोई नहीं, नहीं ठीक है,
परसों की सब्जी पड़ी है तो वो खा लेता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इनको बर्डन देता हूँ ऐसा करो वैसा करो। हाँ, इच्छा होती है मैं बताता हूँ पर अभी यार आज मेरा ये खाने का मन हो रहा है तो ये बना देते हैं। तो यही है बस, मैं इनको कोई तंग नहीं करता हूँ। रेखा नायर, प्रभ भाभी बहुत अच्छी हैं, वो सारा काम बहुत मन से करती हैं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है, कभी उनमें किसी चीज का घमंड नहीं है, और रिद्धि भी बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी लगती है, प्यारी, लव यू रिद्धि। थैंक यू जी। रिद्धि मेरे जैसी लगती है, हमारी इस बात पे लड़ाई होती रहती है, ये कहते मेरे लड़ाई जैसी नहीं, मेरे जैसी। वो नोकझोंक होती है वो। सिंह नीलम, हाय ग्रीश एंड प्रभ, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिद्धि 9 मंथ की हो गई है तो वो खड़ी होती है क्या खुद से, क्योंकि मेरी बेटी 9 मंथ में खुद से चलने लग गई थी। देखो जी, पहली बात तो आपका क्वेश्चन जो है कि खड़ी वो होती है, ऑलरेडी मैंने व्लॉग में दिखाया, अपने आप हो जाती है। अब 10 महीने की होगी हाँ 10 महीने। तो दूसरी बात, कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। आप किसी से, ये क्वेश्चन बहुत गलत है, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा कि आप, मेरी बेटी ने ऐसा कर लिया था, कई चीजें ऐसी होंगी जो कईयों की बेटियों ने अच्छी कर ली होगी जो आपकी बेटी नहीं कर पाती हो। तो अभी से आप अपना संभाल लो, क्योंकि कंपैरिजन बच्चे को बहुत डिमोटिवेट करता है। ठीक है, किसी के दांत कब आते हैं, किसी का कब आता है, हर किसी की अपनी ग्रोथ है, अपने तरीके से होती है, उसको टाइम दो, और जरूरी जबरदस्ती किसी चीज के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने तरीके से ग्रो हो रही है, हर किसी का नेचर भगवान ने उसको उसी तरह बनाया है। भगवान कह लो, सृष्टि कह लो, नेचर कह लो, पॉजिटिव एनर्जी कह लो, है ना। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल हम नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है ना, हम ऐसा करेंगे। हाँ। रिद्धि जैसा करे, रिद्धि चाहे फेल हो किसी चीज में तो फर्स्ट होगी, हाँ। रिद्धि टॉप करे, उस चीज का भी घमंड नहीं है। तो मगर हम अपनी तरफ से उसको हर रास्ता दिखाएंगे, जिम लेके जाऊंगा, 2.5-3 साल की को जिम लगा देंगे, डांस क्लासेस देंगे, अपना जो ऐसा हमने सोच रखा है बहुत। बाकी उसकी मर्जी है ना, वो क्या करना चाहेगी। वीडियोस तो उसको लेंगी, एक्टिंग तो वो करेगी कभी से करती उसको है। करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा अगर घर का लोन उतारना है तो हमारा कमाऊ बच्ची है, कमाऊ बेटी है, अभी से वो कमा रही है, चाहे वीडियोस के जरिए इनडायरेक्टली तो कमा ही रही है ना। तो ब्लेसिंग्स हैं बस, और एक रास्ता मिला हुआ है, और पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है, वो बहुत अच्छा है। आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने लगातार आंसर दिए, और बिना किसी कट के। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, देखने के लिए पेशेंस चाहिए। बाकी जिनको हम बुरे लगते हैं तो उनका भी बुरा लगना सिर आंखों पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से, किसी के नहीं कहने से। हम अपनी लाइफ में चिल हैं। यो ओ मित्रों, टेंशन है नहीं